आज का विषय है सारनाथ बना भारत का 45वां विश्व धरोहर स्थल। हाल ही में यूनेस्को की दक्षिण कोरिया में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वाराणसी स्थित सारनाथ को भारत का 45वां विश्व स्थल के रूप में शामिल किया जाए। सारनाथ के बारे में हम लोग जो है इतिहास में पढ़ते हैं। सारनाथ जो है कहीं कहीं जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक जो है ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल है। बौद्ध धर्म से संबंधित दो स्थल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो बोध गया और दूसरा सारनाथ। बोध गया जो कि हम लोग जानते हैं कि यह जो है बिहार में पड़ता है, और दूसरा सारनाथ जो कि वाराणसी में कहीं कहीं पड़ता है। बोध गया जो कि महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली है, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था पीपल के वृक्ष के नीचे। वही सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था। तो सारनाथ में उन्होंने जो भी अपना प्रथम उपदेश दिया था वह जो है कहीं न कहीं जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में कहीं न कहीं जो है जाना जाता है, जो कि कहीं न कहीं जो है महात्मा बुद्ध के ज्ञान का चारों दिशाओं में प्रचार प्रसार को कहीं कहीं जो है संदर्भित करता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो अगर इसकी रैंकिंग को अगर हम दें तो सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली के पास है जो कि कुल 61 है। उसके बाद चीन के पास है 60 तथा तीसरे नंबर पर जर्मनी जो है 55 विश्व धरोहर स्थलों के साथ आता है। अगर भारत में अगर हम राज्य के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल हमको जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। विश्व धरोहर स्थल को घोषित करने वाली जो संस्था है यूनेस्को है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की अगर हम कार्य के बारे में बात करें तो यूनेस्को का मुख्यतः कार्य जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान से संबंधित होता है। अगर देखा जाए तो यह जो है शांति स्थापित करने के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए देशों की सहायता करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे जो शांति स्थापित करने की बात करता है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाए, जिसके माध्यम से कहीं न कहीं जो है वैश्विक शांति एवं समृद्धि की स्थापना की जा सके। यूनेस्को ने कहीं न कहीं जो है 1972 में एक जो है ट्रीटी यानी कि एक संधि अपनाया था जिसका नाम है वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज कंजर्वेशन ट्रीटी, जिसके माध्यम से ही कहीं न कहीं जो है वैश्विक जो भी ऐतिहासिक स्थल होते हैं उसका संरक्षण करने का कहीं न कहीं ये प्रयास करता है। भारत भी जो है इस संधि पर जो है 1977 में हस्ताक्षर किया था, और तब से लेके अब तक यानी कि 2026 तक भारत में कुल 45 वैश्विक या विश्व धरोहर स्थल कहीं कहीं जो है भारत में हो चुके हैं। अगर किसी भी स्थल को अगर विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया जाता है तो उसका एक अपना जो है अलग जो है महत्वता होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस स्थल की न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कहीं न कहीं जो है संरक्षण का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि यूनेस्को खुद जो है उसकी जो है निगरानी करती है। अगर उस पर किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जिससे कहीं न कहीं जो है हमारी जो भी ऐतिहासिक स्थल है उस पर बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो विरूपताएँ देखने को मिल रही है। उदाहरण के लिए अगर आप ताजमहल को ही देख लो तो कहीं न कहीं जो है ताजमहल का पीलापन एक बहुत बड़ी कहीं न कहीं जो है समस्या है, जो कि देखा जाए तो जो एसिड रेनफॉल हो रहा है या जो वायु प्रदूषण हुआ है उसके कारण देखने को मिलती है, जिसको कहीं न कहीं जो है मार्बल कैंसर के रूप में कहीं न कहीं जो जाना जाता है।
जो कि ताजमहल के पीलेपन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसी स्थिति में अगर ताजमहल को चूँकि विश्व धरोहर स्थल में अगर शामिल कर लिया गया है, तो कहीं न कहीं जो इसके संरक्षण का प्रयास न केवल राष्ट्रीय सरकार बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कहीं 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 जो है किया जाता है। वैसे अगर भारत में अगर देखा जाए तो पहला विश्व धरोहर स्थल 1983 में जो है 4 स्थल को घोषित किया गया था, जिसमें से शामिल है आगरा का ताजमहल, आगरा का किला, इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएँ। इस संदर्भ में कहीं न कहीं जो है जब भी किसी को अगर विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जाता है, अगर उसका संरक्षण का प्रयास अगर नहीं किया जाए या लंबे समय तक अगर उसमें उसको जो है सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया जाता, तो यूनेस्को कहीं न कहीं जो है जो भी धरोहर स्थल को विश्व धरोहर स्थल में शामिल करती है, उसके टैगलाइन को वो वापस भी ले सकती है। इसलिए कहीं न कहीं जो सरकारें जो है मिल-जुल कर कहीं न कहीं इस पे काम करती है, और कहीं न कहीं जो भी हमारे स्थल है उसको जो है बचाने का प्रयास करती है। इसका इम्पोर्टेंस ये भी होता है कि अगर भाई जी अगर इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों को अगर हम बचाएँगे, तो कहीं न कहीं चूँकि ये स्थल क्या होता है, पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो बहुत लोग बहुत सारे देश-विदेश के पर्यटन जो है इन इन सभी स्थानों पे घूमने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पे रोज़गार का सृजन होता है, सरकार को जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, लोकल जो हमारी जो इकोनॉमी है, लोकल इकोनॉमी को कहीं न कहीं जो गति मिलती है, हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, हमारी आर्थिक समृद्धि भी होती है। तो ये सब कहीं न कहीं जो इसकी महत्वता है, इसलिए कहीं न कहीं जो है इसका संरक्षण कहीं न कहीं जो है करना चाहिए और सरकार करती भी है।